कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी सोच से परे निकल जाते हैं। कुछ फैसले जो सिर्फ हमारे कदमों का रुख बदलते हैं, लेकिन अंजाम वो कभी कभी जिंदगी बदल सकते हैं। काश उस रात मैं उस गली में ना गया होता। ये वही लाइन है जो मैं हर रोज खुद से कहता हूँ। वो एक आम सी रात थी, लेकिन उसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। ऑफिस से निकलते वक्त मैं बस यही सोच रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। थकान इतनी थी कि दिमाग ठीक से काम भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या पता था कि आज के बाद मेरी रातों की नींद, मेरी सोच और मेरी पूरी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। और ये सब शुरू हुआ ओक स्ट्रीट की उस गली से। क्या होता अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाए जो आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, और अगर उस जगह से वापस आ भी जाए तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आप पहले थे? बस इसी सवाल का जवाब छुपा है इस कहानी में। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको उस अंधेरी गली में ले जाएगी जहां से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। तो चलाइए शुरू करते हैं। भाई जल्दी निकल ले वरना पूरा रास्ता खाली मिलेगा, मेरे दोस्त ने ऑफिस से निकलते वक्त कहा था। लेकिन किसे पता था कि खाली रास्ता खतरनाक भी हो सकता है। रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंडी हवा में हल्की सी नमी थी। पूरा दिन ऑफिस के काम में इतना उलझा रहा कि खाने का भी होश नहीं रहा। घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन आखिरी बस निकल चुकी थी। अब पैदल ही जाना था। ओक स्ट्रीट वाली गली पकड़ लेता हूं, 10 मिनट की बचत हो जाएगी, मैंने सोचा। ओक स्ट्रीट की ये गली मेरे रूट में नहीं आती थी, लेकिन आज हालात कुछ अलग थे। मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था। गली में कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे इस जगह से जिंदगी कहीं गायब हो चुकी हो। सड़क की लाइट्स मध्यम जल रही थी और कहीं कहीं तो पूरी तरह बंद थी। मेरे जूतों की आवाज गूंज रही थी और वो आवाज मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। शॉर्टकट लिया है, बस जल्दी निकल ले, मैंने खुद को दिलासा दिया। लेकिन हर कदम पर मुझे लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, जैसे किसी की नजरें मुझे पीछे से घूर रही हों। मैंने पलट कर देखा, लेकिन गली खाली थी। सड़क के किनारे एक पुराना कूड़ेदान पड़ा था, जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। आसपास के मकान अंधेरे में डूबे हुए थे, जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने सोचा शायद किसी का मैसेज आया होगा, लेकिन जब फोन निकाला तो स्क्रीन पर सिर्फ सफेद स्टैटिक दिखा। ये क्या हो रहा है, मैंने बड़बड़ाया। फोन को रिस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। फोन वापस जैकेट की जेब में डालकर मैंने कदम तेज कर दिए। अब बस यही ख्याल था कि जल्दी से गली पार कर लूं। गली के आखिरी कोने पर मैंने देखा कुछ अलग था, एक दुकान। ये दुकान यहाँ कब से है, मैंने रुककर खुद से पूछा। दुकान की खिड़की टूटी हुई थी और अंदर हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर कदम रखा हो। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ सालों से रहता हूँ, इस गली में कभी कोई दुकान नहीं देखी। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। दुकान की तरफ कदम अपने आप बढ़ने लगे। जैसे ही मैंने दरवाजे की चौखट पर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका चेहरे से टकराया। अंदर अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो आपको डराने के लिए काफी हो। जैसे ही मैंने उस दुकान के अंदर कदम रखा, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह ने वक्त को थाम लिया हो। मेरे कदम दरवाजे पर रुक गए, लेकिन न जाने क्यों अंदर जाने का खिंचाव मुझे रोक नहीं पा रहा था। दुकान के अंदर हर चीज पर एक मोटी धूल की परत थी। चारों तरफ पुराने सामान पड़े थे, कुछ किताबें, कुछ टूटी फूटी मूर्तियां और कई अजीबोगरीब चीजें जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी महक थी, पुरानी लकड़ी, फटे कागजों और किसी मीठी लेकिन खतरनाक खुशबू का मिश्रण। मैंने धीमे कदमों से अंदर कदम बढ़ाया। पूरा माहौल ऐसा था जैसे यहाँ कोई जिंदा चीज नहीं, सिर्फ इतिहास कैद है। एक टूटा फूटा स्टोर काउंटर कोने में रखा था और उसके पीछे दीवार पर कुछ अजीब से पोस्टर चिपके थे। लेकिन मेरी नजर एक चीज पर जाकर रुक गई। दुकान के बिल्कुल बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था। उसकी फ्रेम पर पुरानी और जंग खाई हुई चांदी जड़ी हुई थी। वो आईना ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना हो, पर उसमें कुछ और था जो सामान्य नहीं था। आईने के पास पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वहां से ठंडी हवा का झोंका निकल रहा हो। लेकिन असल डर तब शुरू हुआ जब मैंने उसमें खुद को देखा। आईने में मैं तो था, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मेरे होठों पर नहीं थी,
मेरी आंखें आईने में गहरी और काली दिख रही थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांक रहा हूं। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर वहीं जम गए। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से बड़बड़ाया। मेरी आवाज मेरे कानों में गूंजी, लेकिन दुकान में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आईने में मेरी परछाई अब मेरी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी, वो अपनी मर्जी से हिल रही थी। वो और चौड़ी होती चली गई, इतनी चौड़ी कि उसका चेहरा विकृत लगने लगा। डर के मारे मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें जैसे आईने पर चिपक गई थी। ये सब सपना है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। बस कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी आईने के अंदर मेरी परछाई ने अपना हाथ उठाया और वो हाथ आईने की सतह के बाहर आने की कोशिश करने लगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। अचानक मेरे पास रखे एक शेल्फ पर कुछ गिरने की आवाज आई। मैं घबराकर उस तरफ पलटा। वहां एक चाबी रखी हुई थी। चाबी पुरानी थी, जंग लगी हुई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि यही मेरी इस जगह से निकलने की कुंजी है। मैंने हिम्मत जुटाई और झट से चाबी उठाई। जैसे ही मैंने चाबी उठाई, दुकान का पूरा माहौल बदल गया। हवा तेज हो गई, जैसे कोई चीख रहा हो। दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए मैंने चाबी को लॉक में डाला। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने चाबी घुमाई। दरवाजा खुला और मैं बाहर भागा। जैसे ही मैं गली में निकला, दुकान का दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां अब कोई दुकान थी ही नहीं, सिर्फ खाली दीवार और अंधेरा। उस रात मैंने उस अजीब दुकान से तो निकल लिया, लेकिन जो देखा था वो मेरी सोच और दिल से कभी नहीं निकल सका। गली से बाहर निकलने के बाद भी मेरे दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थी। ठंडी हवा ने मेरे माथे पर आए पसीने को सुखा दिया, लेकिन मन में उठ रहे सवालों की गर्मी बरकरार थी। वो दुकान, वो आईना, ये सब आखिर क्या था? घर पहुंचते पहुंचते रात के करीब 12 बज गए। मैं जैसे तैसे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और कुर्सी पर धम से बैठ गया। पानी का गिलास उठाकर गले से नीचे उतारा, लेकिन वो बेचैनी खत्म नहीं हुई। फोन जेब से निकाल कर देखा, स्क्रीन अब भी बंद थी, सिर्फ सफेद स्टैटिक। पागल हो गया हूं क्या? मैंने खुद से कहा, लेकिन अंदर एक अजीब सा डर था जो मुझे शांत नहीं रहने दे रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने फैसला किया कि सब भूल जाऊंगा। हो सकता है थकान और तनाव की वजह से मेरा दिमाग खेल खेल रहा हो। लेकिन फिर भी मेरी नजर उस चाबी पर गई जो मैंने दुकान से उठाई थी। वो अब भी मेरी जेब में थी। मैंने उसे हाथ में लिया। वो ठंडी थी और उस पर कुछ उकेरा हुआ था। करीब से देखने पर मुझे लगा कि वो कोई अजीब भाषा है। अब ये चाबी कहां से आई? मैं बड़बड़ाया। चाबी को टेबल पर रखकर मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना है। लेकिन जैसे ही मैंने सोने के लिए बत्ती बंद की, अंधेरे में एक परछाई नजर आई। वही चेहरा जो उस आईने में दिखा था। मेरी सांसें थम गई, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें अब भी गहरी और खाली थी, और वो अजीब सी मुस्कान, वही मुस्कान जो मुझे आईने में दिखी थी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। वो परछाई बस मुझे देखती रही और उसकी मुस्कान और चौड़ी होती चली गई। अचानक वो परछाई गायब हो गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी टेबल पर रखी चाबी से अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खुरच रहा हो। डरते डरते मैंने चाबी को उठाया। उस पर लिखा हुआ उकेरन अब बदल गया था। मेरे हाथ से चाबी गिर गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर कोने में मुझे वो परछाई महसूस हो रही थी। आईने की वो मुस्कान मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। अगले दिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। सब कुछ नॉर्मल है, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम के आईने के सामने खड़ा हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार मेरा अक्स धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि मैं एकदम स्थिर खड़ा था। अब ये सब खत्म होना चाहिए, मैंने आईने की तरफ चिल्लाया। तभी आईने से वो अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और फिर आईने में मेरी परछाई ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया, और ये पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ आईना सिर्फ मुझे नहीं देख रहा था, वो मुझे बुला रहा था। आईने के सामने खड़े खड़े मेरी रूह कांप गई थी। मेरा अपना ही अक्स अब मुझे किसी अजनबी की तरह लग रहा था। उसका चेहरा,
उसकी हरकतें, ये मैं नहीं था। जैसे ही उसने आईने से बाहर की तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गई, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। क्या हो रहा है ये सब, मैंने खुद से बड़बड़ाया। आईने के अंदर वो अक्स अब हिलना बंद कर चुका था, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी वैसी ही थी, विकृत और खतरनाक। अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और दौड़ते हुए बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। बस बहुत हुआ, मैं ये सब खत्म करके रहूंगा, मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन अंदर से आवाज आनी बंद नहीं हुई। दरवाजे के पीछे से एक धीमी फुसफुसाने वाली आवाज आई, तू बच नहीं सकता, अब ये आईना तेरा है। मेरे पैर थरथराने लगे। दरवाजे के हैंडल पर जैसे कोई जोर से खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने हैंडल को कसकर पकड़ा, लेकिन अचानक वो थम गया। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई, इतना सन्नाटा कि मैं अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। क्या ये सब खत्म हो गया? मैंने खुद से सवाल किया। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर झांका तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। बाथरूम के अंदर का आईना खाली था, कोई अजीब अक्स नहीं। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये सब मेरा वहम था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में लौटा, वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और उस पर वही चाबी लगी हुई थी जो मैंने उस अजीब दुकान से उठाई थी। चाबी अपने आप घूमने लगी, दरवाजा जोर से बंद हो गया और मेरे चारों तरफ की लाइटें बुझ गई। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। कोई है, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज जैसे उसी अंधेरे में डूब गई। अचानक पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तूने उस दुकान में कदम रखा था, अब दरवाजा बंद हो चुका है। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और वहां इस बार आईना मेरी दीवार पर नहीं था, वो जैसे हवा में तैर रहा था। उसमें से वही अक्स दिख रहा था, लेकिन अब वो मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। अब तेरा और मेरा खेल शुरू होता है, उसने कहा। आईने से एक साया निकला और मेरे चारों तरफ घूमने लगा। उसकी परछाई मेरी हर हरकत को काबू करने लगी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अदृश्य जाल में फंस गया हूं। और फिर ज्यादा जोर से चमका। मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया। उस रोशनी के अंदर मैंने खुद को उसी दुकान में खड़ा पाया। दुकान फिर से जिंदा हो चुकी थी और दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं फिर से उसी अजीब दुकान के अंदर खड़ा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मेरे पैरों में कंपी होने लगी। चारों ओर वही अजीब सी चीजें, धूल से ढकी हुई किताबें, घड़ियां और न जाने क्या क्या। ये सब फिर से कैसे हो सकता है? मैंने खुद से बड़बड़ाया। मैंने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वो पहले की तरह बंद था। मैंने जोर से खींचा, धक्का मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तू भाग नहीं सकता, वही फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। मैंने मुड़कर देखा और वो आईना अब भी अपनी जगह पर था। उसकी सतह से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और उसमें मेरा अक्स नहीं, वो मेरा अक्स नहीं था। वो फिर से मुस्कुरा रहा था। तूने एक बार चाबी उठा ली, अब तेरा इस जगह से निकलना मुमकिन नहीं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मैंने चिल्लाया। आईने से गूंजती हुई हंसी आई। तूने उस दरवाजे को खोलकर इस दुनिया में कदम रखा, अब तुझे खेल खत्म करना होगा। कैसा खेल? मुझे छोड़ दो। तभी दुकान के अंदर की हर चीज हिलने लगी। अलमारियां खुद ब खुद गिरने लगी। किताबें और घड़ियां जमीन पर गिरकर टूट गई। हर जगह से एक ही शब्द गूंज रहा था। चारों तरफ देखा, वहां एक और दरवाजा था जो दुकान के पिछले हिस्से में दिखाई दिया। बिना कुछ सोचे मैं वहां भागा। दरवाजा खोलते ही मैं एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया। वहां सब कुछ धुंधला था, जैसे कोई सपना हो। जमीन पर सफेद धुंध फैली हुई थी और चारों तरफ कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तू यहां से नहीं बच सकता, वही आवाज फिर गूंजी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आईना अब भी हवा में तैर रहा था। उसका अक्स अब आईने से बाहर निकल रहा था। उसकी मुस्कान और डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंसने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। नहीं, मुझे जाने दो, मैंने चिल्लाया। तभी मुझे याद आया, वो चाबी।
मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वो चाबी अब भी मेरे पास थी, लेकिन इस बार चाबी पर एक नया उकेरन था। खेल का अंत तेरे हाथों में है, खेल का अंत, मैंने बुदबुदाया। आईने से निकला वो अक्स अब मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर जमी थी। अगर तुझ में हिम्मत है तो इस चाबी का सही इस्तेमाल कर, वरना तेरा अंत यही होगा, उसने कहा। मैंने चारों तरफ देखा। धुंध के बीच में एक और दरवाजा दिखाई दिया। मैंने चाबी को कसकर पकड़ा और उसकी ओर भागा। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन चाबी उसके लॉक में फिट हो गई। मैंने चाबी घुमाई और दरवाजा खुल गया। जैसे ही मैंने दरवाजे को पार किया, मेरे चारों ओर की धुंध गायब हो गई। मैं फिर से उसी गली में था जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन अब गली में सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई दुकान नहीं। मैंने अपनी सांसों को संभालने की कोशिश की। पीछे मुड़कर देखा, गली खाली थी। क्या ये सब सच था? मैंने खुद से पूछा। लेकिन जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो चाबी अब भी वहां थी और उस पर लिखा था, अब खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मैं खड़ा। मैं हाफते हुए चारों ओर देख रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सड़क के किनारे के पुराने मकान, बंद खिड़कियां और दूर जलती हुई स्ट्रीट लाइट, लेकिन मेरे अंदर का डर अब भी शांत नहीं हुआ था। क्या ये सब सच था या मेरा दिमाग मेरा मजाक कर रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने जेब में हाथ डाला और वो चाबी अब भी वहां थी। उसकी ठंडी धातु ने मुझे एक बार फिर झकझोर दिया। ये तो वहम नहीं हो सकता था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और हर छोटी सी आवाज मुझे चौंका रही थी। अचानक मेरी नजर एक खिड़की पर पड़ी। वहां पर्दे के पीछे से कोई मुझे देख रहा था। कौन है? मैंने चिल्लाया, लेकिन खिड़की पर कुछ भी नहीं था। शायद हवा का झोंका था, या शायद मुझे खुद पर शक होने लगा था। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। बस घर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं गली के आखिर में पहुंचा, वो गली एकदम बदल चुकी थी। वो सीधा रास्ता जो मुझे मेरी गली तक ले जाता था, अब एक मोड़ में बदल गया था। ये कैसे हो सकता है? मैं घबरा कर वहीं रुक गया। आसमान में बादल घिराए थे और चारों तरफ अंधेरा और गहराता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैं झट से जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर अनजान नंबर लिखा था। हेलो, मैंने कांपती आवाज में कहा। फोन से एक धीमी, डरावनी आवाज आई था। तूने खेल शुरू किया है, अब इसे खत्म करना होगा। कौन हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो मैंने उस आईने में सुनी थी। फोन अपने आप कट गया। मैं और ज्यादा डर गया। मैंने सड़क के किनारे देखा तो वहां एक और खिड़की से किसी का चेहरा झांकता दिखाई दिया। क्या मैं पागल हो रहा हूं? मैंने खुद से पूछा। तभी एक बूढ़ी औरत मुझे पास के दरवाजे से आवाज देती दिखी। बेटा, यहाँ क्यों खड़ा है? देर रात गली में मत घूम, ये जगह अच्छी नहीं है। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा वो गायब हो गई। अब मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। बस घर पहुंच जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं गली पार कर रहा था, वही दुकान फिर से मेरे सामने प्रकट हो गई। मैंने कांपते हुए देखा, ये तो वही दरवाजा था, वही टूटा हुआ शीशा और अंदर वही डरावनी चीजें। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी जेब में पड़ी चाबी अचानक गर्म हो गई। मैंने उसे बाहर निकाला। चाबी अब चमक रही थी और उसकी गर्मी बढ़ती जा रही थी। क्या ये सब सच है या सिर्फ मेरा वहम? मैंने अपने दिमाग से सवाल किया। तभी दुकान का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से वही मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई दी। खेल खत्म करने का वक्त आ गया है, एक आवाज गूंज उठी। मैंने तय कर लिया था, चाहे जो हो मुझे सच का सामना करना होगा। मैंने कांपते हुए कदमों से दुकान के अंदर कदम रखा, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा अजीब था। दीवारों पर मेरे ही चेहरे की तस्वीरें थी और हर तस्वीर में वो डरावनी मुस्कान। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सच में इस जगह पर हूं या ये सिर्फ मेरा दिमाग है। सच या वहम, यही सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था।
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।